अच्छा, आप मानते हैं कि लूट हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक नहीं मानूंगा। आरोप लगाते रहे। मुस्लिम कभी हिंदुओं के दोस्त नहीं हो सकते। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का ना तो कोई चरित्र है ना चाल है। ये कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, किसी के लिए कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पत्रकारों को डराते हैं, एयरपोर्ट पे रील है। समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस को डराते हैं कि मेरी सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और अदना सा कार्यकर्ता हो, एक ही डायलॉग मारता, मेरी सरकार आएगी तो बताऊंगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव इसको मतलब लूट में आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का हाथ निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। और अगर नहीं निकला तो आप क्या करेंगे? क्रिएट किया गया हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अयोध्या इस समय सुर्खियों में है। खूब चर्चा हो रही है, राम मंदिर से पैसा गायब हो गया है। कोई कह रहा है 7 करोड़ रुपए, कोई कह रहा है 200 करोड़ रुपए। ये दावा कितना सही है और कितना गलत है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे सनातन रक्षक संघ के जो संस्थापक हैं उनसे। ये लोग खूब हू हल्ला काटते हैं जब बात मदरसों की होती है। अवैध जमीनों को लेकर के जब बात होती है तो उनके कागजात को लेकर के सवाल उठाते हैं, मदरसे की फंडिंग को लेकर के सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए हिंदू खतरे में है, मुसलमान जिहाद फैला रहे हैं और हिंदुस्तान में ही रहकर हिंदुस्तान का ही पैसा लूट रहे हैं। अब बात आई है राम मंदिर की, तब ये लोग क्या कहेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे राम मंदिर से कोई कह रहा है 7 करोड़ गायब हो गया, कोई कह रहा है 200 करोड़ गायब हो गया है। तो ये इतनी बड़ी ये लूट डकैती कैसे देखते हैं आप लोग? अब चुप क्यों हैं? क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल उठाएंगे सवाल। अभी पहले एसआईटी टीम जो अपनी है वो जांच करने के बाद कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, कितना रुपए गायब हुआ है, कहाँ से गायब हुआ है, किस कारणवश गायब हुआ है, ये सब जब जांच सामने आएगी उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अभी झूठ न कपास जो रहा घरे लट्ठम लट्ठा। हमने मीडिया के माध्यम से जाना है कि जिस व्यक्ति ने अखिलेश यादव जी की पार्टी के जो है यहाँ के इलाकाई पूर्व विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जिस पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी की और चढ़ावा चोरी की बात कहा, तो उनके ही नेता जब इस बात पे खुद सक्षम नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो जब सबूत नहीं है तो ढोल पीटने की आवश्यकता क्यों थी? आपने ढोल पीटा। योगी जी ने पारदर्शिता रखते हुए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। सरकार पर और एसआईटी पर भरोसा करते हुए तब तक शांत रहना चाहिए जब तक उसका कोई खुलासा ना हो जाए कि कितने रुपए की चोरी हुई, किस लोगों ने चोरी की, इसका जिम्मेदार कौन है। और जो जिम्मेदार होगा उस पर हमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि वो उनको उस भाषा में समझाएंगे, वो जिस भाषा को समझना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है एसआईटी जो है ये झूठ है, ये ठग करती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, समाजवादी पार्टी तो ईवीएम पे भरोसा नहीं करती। समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर की मांग करती है। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सीबीआई, सीबीसीआईडी, एलआईयू विभाग पर भरोसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी पत्रकारों पर और पुलिस विभाग पर भरोसा नहीं करती है, तो एसआईटी पर कैसे भरोसा कर लेगी? और समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए, समाजवाद का कानून लगाया जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र है, यहाँ जांच होगी। जांच के बाद देखिए, कानून ये कहता है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, किसी निर्दोष को जो है जेल ना जाना पड़े, भले एक दो जो है दोषी छूट जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब बात मुस्लिमों की होती है तब तो आप लोग इंतजार नहीं करते हैं कि दोष सिद्ध हो जाए, तब तो आप लोग तुरंत सवाल करते हैं, तुरंत सड़कों पर उतरने लगते हैं। देखिए, जब किसी गलत चीज़ों पर, ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमानों ने अच्छा काम किया है तो सनातन रक्षक संघ या हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया है। एपीजे अब्दुल कलाम इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं। लेकिन जब कोई पत्थरबाजी करेगा, जब कोई भारत माता को डायन कहेगा, जब कोई कहेगा अभी समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद ने ये बयान दिया है कि बहुसंख्यक जहरीले हैं, जावेद अली ने, और उस पर अखिलेश यादव चुप रहेंगे तो सड़क पे उतरना आवश्यक। उस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम 4 हिंदुओं को अपना दोस्त बनाए, तभी भाजपा का अंत होगा। देखिए, मुस्लिम कभी हिंदुओं के दोस्त नहीं हो सकते। अगर मुस्लिम सनातनी होंगे, इकबाल अंसारी जैसे होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होंगे, मोहम्मद फैज जैसे होंगे, अनीस अहमद जैसे होंगे, तो दोस्त बनेंगे। लेकिन वो वैसी जैसे लोग हिंदुओं के दोस्त कैसे हो सकते हैं?
लेकिन ओवैसी पर तो आरोप लगता रहता है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का ना तो कोई चरित्र है ना चाल है। ये कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, किसी के लिए कह सकते हैं। और मुसलमान ही नहीं, सबसे अधिक सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए मुसलमान नहीं, जो मुसलमान का हित बनने वाले लोग हैं, ये सबसे अधिक खतरादायक हैं। जैसे राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को टारगेट कर लिए, गुजरों को टारगेट कर लिए, राणा सांगा को अपमानित कर दिए, और उसके बाद जो है जाटों को टिप्पणी करने लगे, महिलाओं पर टिप्पणी करने लगे। अखिलेश यादव का मुंह में दही जमी है, क्यों नहीं बोला? इस पर भी तो बोलना चाहिए। केवल राम मंदिर के चंदा चोरी की बात कर रहे हो, चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हो। चढ़ावे पे मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, कितना चढ़ावा आता हो, कितना चोरी हो गया है, बता दें। मुझे नहीं पता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो क्या काम करता है, मैं उसके ऊपर आरोप लगा दूंगा। तो ये बताइए कि जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है, क्या लगता है आपको अपमान नहीं है ये अयोध्या का अपमान नहीं है, हिंदुओं से लूट नहीं है, या फिर अब हिंदू खतरे में नहीं है? देखिए, जिस तरह से तूल दिया गया है वो अपमानजनक नहीं है। राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहे हैं, रामलला के चंदा चोरी के बाद सनातनियों को टिप्पणी कटघरे में खड़ा कर रहे हो, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साबित करो ना कि फला जो है ट्रस्टी, अपला अध्यक्ष है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, इसने चोरी करवाई है। ये जब तक साबित नहीं होता है तो आप राम मंदिर पर टिप्पणी कर देते हो। और वहीं उनकी पत्नी को टारगेट करके कोई कहता है कि अखिलेश यादव की पत्नी जो है मंदिर में नंगे बैठी थी, उस पर मुँह में दही जमा लेते हो। क्या है ये दोहरा चरित्र क्यों है? आपने जावेद अली पर क्यों नहीं वो जो है एक्शन लिया है? उनको क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित किया है? आप सनातन रक्षा की बात कर रहे हो। वही लोग जिसने राम मंदिर आंदोलन के समय जिनके पुरखे धड़ाधड़ गोलियां चलवाए, वो लोग। आप एक बात सोचिए, गूगल पे साफ साफ स्पष्ट है कि 1990 में भी नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव थे और 1992 में भी नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव थे। 1990 में क्यों गोली चलवा दिया, 1992 में क्यों नहीं चलवाया? एक ही व्यक्ति दोनों बार रहा। तो उस वक्त जो गोली चली उनको ट्रस्ट में शामिल कर लिया, ये भी सवाल तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले उठा। मैं भी कह रहा हूँ 1992 में क्यों नहीं चलाया, ये अखिलेश यादव जी बता दें। तब उनका जमीर कहाँ चला गया था? वो अगर गलत होते तो कहाँ चला गया था? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बता दीजिए कि अयोध्या का कोतवाल गोली मारने का आदेश दे सकता है या एसपी दे सकता है? प्रमुख सचिव भी नहीं दे सकता जब तक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आदेश नहीं होगा। गोली मारने का आदेश नहीं है। ये जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है। जो 2012 में आप चुनाव जीते थे तब सोशल मीडिया का कम उपयोग लोग करते थे, लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती थी। आप जैसा चाहते थे वैसा डंडे से हाँक देते थे। अब जनता हाँकने वाली नहीं है तो इसीलिए परेशानी हो रही। तब कहते हैं ईवीपीएम हैक हो गया। यही बात से वो लोग भी कह रहे हैं कि जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, जनता समझदार है और 27 में सफाया कर देगी भाजपा को खदेड़ देगी। नाव ठाकुर मूड़ी में कितना बार सामने आएगा। 27 में हम भी रहेंगे, 27 में आप भी रहिएगा, और फिर देखिएगा यही लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही लोग हाई कोर्ट जाएंगे, चुनाव स्थगित कराने के आदेश लेने के लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, आप डरा कर वो राजनीति करोगे? समाजवादी पार्टी के लोग मुझे डरा रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग पत्रकारों को डराते हैं, एयरपोर्ट पे रील है। समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस को डराते हैं कि मेरी सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और अदना सा कार्यकर्ता हो, एक ही डायलॉग मारता, मेरी सरकार आएगी तब बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने कभी पत्रकारों को डराया? कभी किसी पुलिस को डराया? उन्होंने कहा अगर सही काम नहीं करोगे तब आपको टारगेट मिलूंगा। तो देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डीजल पेट्रोल गैस की बात कर रहे थे। जब पूरे विश्व में जो है युद्ध छिड़े हुए हैं तो डीजल पेट्रोल 5 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया में कहाँ से मिल जाएगा? और मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जी, अगर ये लिख के दे दें कि हमारी सरकार बनेगी तो डीजल हम 5 रुपया, पेट्रोल 3 रुपया और गैस सिलेंडर 100 रुपया कर देंगे, तो हम आपको साथ दे देंगे। करें? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों का अभाव होगा, लोगों का उपयोग करने के उपकरण बढ़े हैं। अब उसके लिए बिजली चाहे कम हो रही है, चाहे। अब एक बात बता दीजिए, अखिलेश यादव बहुत टाल ठोक कर कहते हैं कि बाबा जी की सरकार में कोई पावर प्लांट लगा। मैं भी कहता हूँ अगर नहीं लगा तब भी बिजली क्यों मिल रही है? अब पहले कहाँ चली जाती थी बिजली? कमलदास जी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि जो साइकिल से चलते थे वो, अगर मुझे नाम ठीक से याद आ रहा है, जो साइकिल से चलते थे आज उनकी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, चंदा चोरी तो हुई ही है। और वही कहते हैं कि जो लोग जांच करने वाले हैं
वही लोग लूटने वाले हैं, तो जांच में क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, कमल नयन दास जी महाराज ने एक बात और कही है कि अखिलेश यादव चंडाल हैं। आप इस चीज़ को भी, वो रील भी देखिए। कमल नयन दास जी महाराज ने कहा कि जो लोग रामद्रोही हैं वही राम जन्मभूमि ठीक है, मान लिया कि वो रामद्रोही है, ठीक है, अखिलेश यादव वो जनहित में नहीं सोचते हैं, मान लिया, इसीलिए उन्हें हटाया गया था, भारतीय जनता पार्टी को लाया गया। कमल नयन दास जी ने जो ये बयान दिया कि तमाम सारे लोग जो गरीब थे, कल तक साइकिल से चलते थे, अब गाड़ियों से चलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ। महाराज ने जो कहा है कि अखिलेश यादव चंडाल थे और चंडाल हैं, उनकी पार्टी के लोग चंडाल हैं, जो बात कहा उस पर भी मानिए। अगर एक बयान किसी ने कह दिया तो जो गाड़ियों से चलता था आज साइकिल से चल रहा हूँ, उस पर एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये कौन साबित करेगा कि अगर वो गाड़ी से चल रहा है तो राम जन्मभूमि मंदिर से चुरा कर ही चल रहा है। तो अपनी आय का स्रोत दे वो। पहले, आज के 4 साल पहले मेरी आय की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं बाहर नौकरी करता था। राम मंदिर बनने से 6 महीने पहले हम अयोध्या आ गए। अयोध्या में रह रहे हैं। आज हम 4 एम्प्लाई रखे हुए, तो क्या मैं राम मंदिर चंदा चोरी कर रहा हूँ? बढ़ गया। पहले जो साइकिल से चलता था, इस पे तमाम लोग ये कहेंगे कि जो भी लोग सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं, जब से भाजपा आई है तब से वो खूब माल कूट रहे हैं। अपने दम पे कूट रहा हूँ भाई साहब। मैं निष्पक्ष बात बोलता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूँ, राष्ट्रपति को बोलता हूँ, आए हमारी जांच करा लें। अगर हम कहीं से इन्वॉल्व हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विश्व हिंदू परिषद में, चाहे बजरंग दल में और चाहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में, जांच करा लें। अच्छा, आप मानते हैं कि लूट हुई है? नहीं हुई? मैं नहीं मानता हूँ। जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक नहीं मानूंगा। आरोप लगाते रहें। ये अखिलेश यादव ने तो कहा था कि ममता बनर्जी के साथ फ्रॉड हो गया। अखिलेश यादव ने कहा था वोट चोरी हो गई। मान लीजिएगा, मीडिया ने खूब लिखा। मुझे तो ये लग रहा है, हकीकत बोल रहा हूँ, अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव एक्सपोज हो जाए, गोबरवा में यही पैसा रखवाएं। मतलब लूट में आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का हाथ निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। और अगर नहीं निकला तो आप क्या करेंगे? क्रिएट किया गया हो। अगर नहीं निकला तो एसआईटी टीम की जो जांच होगी हम उसको मानेंगे। हम अखिलेश यादव का थोड़ी ना कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे। आप एक व्यवहारिक बात पूछिए। ठीक है, एक चीज और। आप एक व्यवहारिक बात सोचिए। पैसा किस दिन पकड़ा गया है गोबर में? आरोप लगने के कितने दिन बाद पकड़ा गया है? बोलिए। आरोप लगने के कितने दिन बाद पैसा पकड़ा गया है गोबर में? अखिलेश यादव के ट्वीट के, माननीय मंत्री जी के, पूर्व सपा के जो है बयानों के कितने दिन बाद पैसा पकड़ा गया है? 4 दिन बाद। अगर हम किसी चीज़ में अभियुक्त होंगे, सस्पेक्ट होंगे, हमारी जांच होनी होगी, तो हम अपने घर के गमला में रख देंगे पैसा? अरे उसको उठा के सरयू नदी में बहा देते कि पहले हम सेफ रहेंगे तब धन सेफ रहेगा। 28,000 से लेके और 45,000 की नौकरी करने वाला मैंने खुद अपने दम पर, बिना लोन लिए, बिना किसी के आगे कर्ज मांगे, इतना बड़ा होटल कंप्लीट कर दिया हूँ। ये आप नहीं कह सकते हो कि अगर उसने हॉस्टल बनाया है तो राम मंदिर के पैसे से बनाया है। हो सकता है कोई खेत बेचा हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। बहुत से ऐसे नेता हैं कि कोई संपत्ति नहीं लेते, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। क्योंकि रसूख जब बढ़ जाता है, जब ओहदा बढ़ जाता है, जब प्रशासन में पकड़ बन जाती है और जब आपको एसपी और डीएम भी मानने लगे, सुनने लगे, तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। ये विचार करने वाली बात है। ये कौवा कान ले गया और उड़ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आखिरी सवाल। राम मंदिर में जो ये मामला चल रहा है, इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की जमानत नहीं बचेगी। क्योंकि आप कंसापासी के किले के नाम पर नहीं बोलते हो, आप काशी विश्वनाथ पे नहीं बोलते हो, आप ईदगाह पर नहीं बोलते हो। आप जब कौशल्या माता का अपमान होता है और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं तब नहीं बोलते हो। आप अपनी पत्नी के अपमान पर भी चुप हो जाते हो क्योंकि उनके अब्बाओं का वोट कम हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलते हो। आप ब्राह्मणों पर अपमान होता है, राणा सांगा जैसे योद्धाओं का अपमान होता है, उस पर नहीं बोलते हो। आप जाट गुजरों की महिलाओं पर टिप्पणी होती है तब नहीं बोलते हो। आप जब यादवों का मुसलमान उत्पीड़न करता तब नहीं बोलते हो। आप जब दलितों का मुसलमान उत्पीड़न करता तब नहीं बोलते हो। आप बोलते हो तो कब बोलते हो? या तो ईवीएम पे बोलते हो, या तो योगी जी पे बोलते हो, या तो मोदी जी पे बोलते हो। आज आपने किसका अपमान किया है? रामलला का अपमान किया है। और रामलला का मंदिर का प्रबंध करने वाली संस्था का अपमान किया है। एक बात और बता दीजिए,
अगर क्या ये भी हो सकता था कि अखिलेश यादव जी को बहुत जानकारी हो जाती है अंदर खाने की, उसके बाद वो बिना मीडिया में आए, बिना ट्वीट किए मुख्यमंत्री के पास आसानी से पहुंच जाते कि महाराज मैं आपको सचेत करने आया हूं, क्योंकि मैं भी सनातनी हिंदू हूं, आप भी सनातनी हिंदू हैं, आपके नीचे ये कार्य हो रहा है, इस चीज़ का निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। क्यों नहीं किए? आपने क्यों मीडियाबाजी की? और जब मीडियाबाजी किए हो तो 29 छोड़ो, 32 छोड़ो, अब अगले जन्म की तैयारी करो। अखिलेश यादव ये बोल रहा हूँ, रोटी चोरी पर क्यों नहीं बोलोगे? समाजवादी पार्टी के लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेशुद्दीन के पिताजी के नाम पर क्यों नहीं बोलते हैं? मायावती के नाम पे क्यों नहीं बोलते हैं? सरकारी धन से टोटी चोरी हुई उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप एक बात और बोलते हूँ, दीपोत्सव हो रहा था उस पर भी इन्होंने कहा तेल बर्बाद हो रहा, पैसा बर्बाद हो रहा, और सफाई में जो बेस्याओं को बुलाकर कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, उस पर डांस देखते थे बापू चाचा भतीजा बहू बेटा, वो पैसा क्या इनके घर से आता था? तो जो बोए हो वो काटोगे अखिलेश यादव, अब की बार फिर हारोगे अखिलेश चलिए यादव। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनातन रक्षक संघ का कहना है कि अखिलेश यादव ने यह मामला उजागर करके रामलला का अपमान किया है, ट्रस्ट का अपमान किया है, अयोध्या का अपमान किया है। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।